खमा गणिसा। आज फिर एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। रस्मों रिवाज के इस ब्लॉग में आज हम चाक पूजन की रस्म के बारे में जानेंगे। आप सब देख पा रहे हैं कि कुम्हार के घर जाकर सभी बहन बेटियां चाक पर स्वास्तिक बना रही हैं, उनको जल छिड़क कर पवित्र कर रही हैं, उस पर स्वास्तिक बना रही हैं। चाक पूजन के लिए केवल बेटियां ही जाती हैं, घर की बहुएं नहीं जाती हैं, केवल बहन बेटियां जाती हैं और इसके लिए 7, 5 या फिर विषम संख्या में ही होना अनिवार्य माना जाता है। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि चाक पूजन में सभी बहन बेटियां एक दूसरे का हाथ लगाकर पूरा पूजन संपन्न करती हैं। जहां गणेश जी को बिठाएंगे वहां आप सब देख सकते हैं कि कुमकुम, रिद्धि सिद्धि के दाता पैसों से उनके बिस्तर किए जाते हैं। वहाँ पर चावल और सभी से उनका स्वागत किया जाता है। फिर कुम्हार के घर से लाए हुए ये मिट्टी के गणेश जी को बिठाया जाता है और उनको सुंदर सी चूंदड़ उड़ाकर सभी बहन बेटियां एक दूसरे का हाथ रखते हुए ये कार्य संपन्न करती हैं। ये विधि विधान से पूजन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब ये बारात आती है तब ही इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले गणेश जी को लेने नहीं जाते। हम सब जानते हैं कि तेल चढ़ी बेटी कभी कुंवारी नहीं रहती है और गणेश जी लाने के बाद उसका तेल उतारा जाता है, जो पूर्व की रस्मों में तेल चढ़ाने की रस्मों में आपने देखा होगा। गणेश जी की पूजन विधि विधान से किया जा रहा है, उन्हें मौली बांधी जा रही है। सभी बहन बेटियां आप आराम से देख सकते हैं कि एक दूसरे को हाथ टच करके कोई भी सिंगल आदमी पूजन नहीं करता है, सभी एक दूसरे को टच करते हुए पूजन करते हैं, यानी 5 छू का होना। पूजन से पूर्व हमारे हिंदू रिवाज के अनुसार सभी एक दूसरे को मौली बांधा, कुमकुम की टिक्की लगाना, ये सभी कुछ अनिवार्य माना जाता है। इस खूबसूरत रस्म में आप हमारे रीति रिवाज को बड़े ही खूबसूरती से देख सकते हैं। साथ में ये जनेऊ जिसे गणेश जी को पहनाया जाएगा और फिर जनेऊ गणेश जी को भी उतना ही सुंदर तरीके से तैयार किया जाएगा। उनकी भी कुमकुम से पूजा अर्चना, मौली बांधना और सब कुछ किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता कभी खाली हाथ नहीं होते, इसलिए उनके पास सिद्धि हमेशा और रिद्धि भी होती ही है। आप देख रहे हैं कि मौली एक दूसरे को बांधकर पूजन का कार्य करना हमारे लिए एक अनिवार्य होती है। महिलाओं का सुंदर तैयार होना आपको इस वीडियो में आसानी से दिखाई दे रहा है कि सभी बहन बेटियां तेल से अलग अलग स्वास्तिक बना रही हैं। जितनी भी बहनें होंगी वो सभी 5, 7 जितने होंगे उतने उस चाक पर साखियाँ बनाएंगे तेल से और उसकी पूजन की जाती है। पूजन के समय कुमार की पूजा भी की जाती है। चूँकि यहाँ कुमार अवेलेबल नहीं थे, इसलिए बांस की पूजन की जा रही है और उसी रीति रिवाज से जिस तरह से गणेश जी की जाती है, उनके वो बिंदी लगाना, मौली बांधना, गुड़ खिलाना, गुड़ मंगलेश का कार्य होता है और शादी में हर कार्य में गुड़ को ही इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पर बतासे और शक्कर वगैरह भी बांटी जाती हैं। अगर आपके यहाँ हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। चाक पूजन के बाद जब सभी महिलाएं गणेश जी को अच्छे से करवा देगी, पूजन कर रही हैं, उनके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि मौली बांध रहे हैं, कुमार को आपस में बहन बेटियाँ एक दूसरे को मौली बांध रही है। जब ये कार्य संपन्न हो गया तो सब नाचना शुरू कर दिए गणेश जी के सामने। ये है जनेऊ, जिसे हाथ मर आटी देकर नाचा जाता है। आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि आटी कैसे दी जाती है। क्या आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं? प्लीज़ कमेंट में। और उसके बाद में उसको नाचा जाता है और ये नाचना सभी बहन बेटियाँ 1 बाय 1 करती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे करते पूरे 5 7 सभी बहन बेटियाँ करेगी और इस तरह से गणेश जी के सामने नाचना भी शुभ माना जाता है, ताकि वो हमारे घर में किसी भी रीति रिवाज में नचाए नहीं, हमें नहीं नचाए। ये रहता है अनिवार्य रूप से। ये सारी पूजन खत्म होने के बाद सभी बहन बेटियाँ एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर और गणेश जी को बिठाना, उनका पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। चाक के पूजन में आप देख रहे हैं कि सभी ने अपने अपने हाथ आगे कर दिए हैं और थाल में, जिस पूजन के थाल में चावल कभी भी किसी भी देवी देवताओं को यूं ही नहीं बिठाया जाता है, उनके नीचे हमेशा अन्न रखा जाता है और गणेश जी को उस थाली में बिठाकर और कोई भी एक बहन बेटी जो कंवारी होगी वो इन गणेश जी को अपने घर ले जाए, वो इन गणेश जी को शादी वाले घर ले जाएगी। यहाँ नाचते हुए खुशीपूर्वक ये रस्म ख़त्म करते हुए धन्यवाद। आप सबका बहुत